अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुबारक महीने की जिसका इंतज़ार हर मोमिन दिल से पूरा साल करता है। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी सफ़र में हम किन बातों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि रमज़ान अल्लाह का एक ख़ास तोहफ़ा क्यों है। फिर रोज़े की असल रूह पर बात होगी। इसके बाद कुरान से अपना ताल्लुक़ गहरा करने के तरीके देखेंगे। दुआ और मग़फ़िरत के कीमती लम्हात को पहचानेंगे और आखिर में इस पर गौर करेंगे कि ये महीना कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रमज़ान आखिर इतना ख़ास क्यों है। क्या चीज़ इसे बाकी महीनों से अलग करती है? ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है जो अपने साथ हिदायत, रहमत और मग़फ़िरत लेकर आता है। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है ना, एक बिल्कुल ही अलग रूहानी माहौल बन जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यानी नेकी करना आसान और गुनाह से बचना भी आसान हो जाता है। तो जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह की तरफ से एक ऐसा खुला मौका जब नेकी के रास्ते खुले हैं और बुराई के रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए हैं। वाकई ये अपने बंदों के लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है ताकि वो उसके करीब आ सकें। अच्छा, इस खास माहौल में रमज़ान की जो सबसे मरकज़ी इबादत है वो है रोज़ा। और रोज़ा, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये तो रूह के लिए ढाल की तरह है। तो चलिए इसके असल मकसद को ज़रा गहराई में समझते हैं। देखें, एक तरफ तो रोज़े का ज़ाहिरी अमल है, यानी भूखा प्यासा रहना, लेकिन इसका असल मकसद इससे कहीं आगे है। यह असल में सब्र सीखने का महीना है, तक़वा की ट्रेनिंग है, यानी अल्लाह का डर और मोहब्बत दिल में बिठाने की मश्क, और सबसे बढ़कर अपने नफ्स पर काबू पाना सीखने का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे एक ढाल जंग में इंसान को दुश्मन के वार से बचाती है, बिल्कुल उसी तरह रोज़ा हमें गुनाहों से और शैतान के हमलों से बचाता है। ये एक रूहानी हिफाजत है। और ये ढाल सिर्फ गुनाहों से नहीं बचाती, बल्कि हमारे किरदार को भी बनाती है। कैसे? देखिए, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है जब हम अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाते हैं। ये शुक्र सिखाता है जब इफ्तार के वक्त एक खजूर की कीमत का एहसास होता है। ये हमदर्दी पैदा करता है जब हमें गरीबों की भूख का तजुर्बा होता है। और सबसे अहम, ये इखलास पैदा करता है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी छिपी हुई इबादत है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, रोज़े के बाद रमज़ान का दूसरा सबसे अहम पहलू है कुरान से ताल्लुक़। बल्कि सच तो ये है कि रमज़ान की सारी अज़मत ही इसी वजह से है कि ये कुरान के नाजिल होने का महीना है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लाजिम और मलजूम हैं। तो सवाल ये है कि इस महीने में हम कुरान से अपना रिश्ता कैसे मजबूत करें। 3 आसान काम हैं। पहला, रोज़ाना तिलावत का मामूल बनाएं। दूसरा, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि तर्जमे के साथ समझने की कोशिश करें कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, उस पर अमल करने की पक्की नीयत करें ताकि ये किताब हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए। और सच पूछिए तो रमज़ान की असल रूह ही यही है कि हमारे घरों से कुरान की आवाज़ें आएँ। जब ऐसा होता है ना, तो घरों में एक अजीब सुकून और बरकत उतरती है। असल मकसद यही है कि अल्लाह का कलाम हमारी ज़िंदगियों का, हमारे घरों का मरकज़ बन जाए। जैसे जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता है, इसकी रहमतें और बरकतें भी अरूज पर पहुंच जाती हैं। और फिर आता है आखिरी अशरा, जिसकी रातें दुआ और मग़फ़िरत के लिए पूरे साल के सबसे कीमती लम्हात हैं। और इन्हीं रातों में छुपी है एक बहुत ही ख़ास रात, लैलतुल क़द्र, यानी कदर वाली रात। इस रात की फजीलत क्या है? कुरान कहता है कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल से भी ज़्यादा। ज़रा सोचिए, एक रात की इबादत और अज्र पूरी ज़िंदगी की इबादत से भी ज़्यादा। ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। तो फिर ये रातें एक सुनहरी मौका है। किस चीज़ का? अपने पिछले तमाम गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का, अपने दिल को हर तरह की बुराई से साफ करने का और अल्लाह से अपने रिश्ते को फिर से मजबूती से जोड़ने का। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। रमज़ान तो गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? इस महीने के असरात हमारी ज़िंदगी पर कैसे बाकी रह सकते हैं? देखें, रमज़ान को सिर्फ एक महीना समझना ठीक नहीं। ये असल में एक रूहानी तरबियती कैंप है, एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप। जिस तरह एक ट्रेनिंग कैंप में किसी को आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार किया जाता है, इसी तरह इस महीने में हमारी रूह को पूरे साल के लिए तैयार किया जाता है। अगर ये महीना सही तरह से गुजार लिया जाए तो इसमें सीखी हुई बातें हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकती हैं। तो असल चैलेंज ये नहीं कि रमज़ान कैसे गुजारा,
बल्कि ये है कि इस ट्रेनिंग कैंप से हमने जो कुछ सीखा उसे बाकी के 11 महीने कैसे साथ लेकर चलेंगे, यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की कदर करने और उसकी बरकतों से अपनी जिंदगियों को बदलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।